तो हम लोग पढ़ रहे हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की समान विधियां। इसमें पहले बताया हमने किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अब क्रिया करवाने जा रहे हैं, किसकी, एल्किल हैलाइड की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका RX प्लस NOH, यहाँ से क्या बाहर कर दिया, देखो ROH आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा NaX। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इस RX की जगह में एक बार हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराई और एक बार हमने किसी कराई है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर भी दोनों से आपका एल्कोहल बन रहा है। नम का मतलब होता है जिसमें वाटर आपका मिक्स हो, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हो या फिर सिल्वर के साथ में हो। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, इस R की जगह में हमने लिया है एथिल, और हैलोजन में हमने क्या यूज किया है, ब्रोमाइड। तो ये बन गया एथिल ब्रोमाइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या हो गया, इसका नेम क्या है भाई, इसका नेम है एथिल एल्कोहल, और ये किसका फॉर्मूला है, सोडियम। नेक्स्ट में अगर दूसरी वाली बनानी है हमको तो क्या करेंगे, इसमें दूसरी वाली में हम लोग बनाएंगे यहाँ पर CH3 CH2, फिर से Br ले लेंगे, और अब यहाँ पर हम लोग लेंगे प्लस का AgOH। क्या लेंगे, तो यहाँ से हमारा AgBr जो है ये अलग हो जाएगा, और AgBr अगर यहाँ से अलग होगा तो बन जाएगा CH3 CH2 और OH प्लस AgBr। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की समान विधियां में हमने दो विधियां आपको बताई हैं, एक हमारी है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, और एक हमारी किससे है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड से क्रिया। रिएक्शन नोट कर लीजिए, इसको बना लिया है सबने। नेक्स्ट लिखेंगे रिएक्शन, एस्टरों के जल अपघटन द्वारा। एस्टर आप लोग समझते हो ना किसको बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एस्टरों के जल अपघटन द्वारा लिखेंगे थोड़ा इसमें, एस्टर का सोडियम हाइड्रोक्साइड, एस्टर का सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और एल्कोहल बनता है। अब इस रिएक्शन को हम लोग ध्यान देखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और एल्कोहल बनता है। जरा ध्यान समझना पहले बात को। हमने कहा आपसे एस्टर बोलते किसको हैं, किसी को मालूम है एस्टर किसको बोलते हैं, बताया है वैसे एस्टर के बारे में, RCOO R-। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे RCOO R- प्लस NaOH। क्या लिया हमने, तो हम लोग चाहें तो इसको अच्छे से लिखने के लिए यहाँ पर थोड़ा चेंजमेंट कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें HONA, कोई प्रॉब्लम, ये आपका ऑलरेडी NaOH ही लिखा हुआ है, तो उसको हमने क्या लिख दिया HONA। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका RCOO यानी आपका बाहर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा R-OH। अब इस रिएक्शन में अगर हमको लिखना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस R के प्लेस में अगर हम लोग लिख दें CH3 COO, और R- का मीन्स है कि आपका जो एल्काइल है वो चेंज है, डैश इसीलिए हमने लगाया है। सेम लगाते तो यहाँ पे जैसे CH3 लिया यहाँ भी CH3 आ जाता।
तो अब हमने यहाँ पर ले लिया है क्या, C2H, इसका नेम मालूम है किसी को, इसका नेम CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट। ये आपका एस्टर है, एसीटेट नहीं है क्या, बताया था मैंने कि कोई भी अगर एस्टर बनाना है आपको, कोई भी एड बनाना हो, एड के लिए मैंने बताया था अच्छी तरीके से आपको, एड के लिए मैंने क्या कहा था आपको, RCOO आपको याद रखना है, चाहे आपको ब्यूटियोनेट, पेंटियोनेट, उसके पहले का एल्काइल लेना है, बताया था कि नहीं बताया था। तो CH3COO C2H5 प्लस HONA, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये C2H5OH और CH3COONA प्लस C2H5OH। यानी अगर हम लोग एथिल एसीटेट की रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमारा बनेगा सोडियम एसीटेट, उसी को हमने बोला है लवण के रूप में। तो CH3COO आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या बोलते हैं, इसको लवण, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोडियम एसीटेट, और प्लस क्या हो जाएगा, एथिल। इसको नोट कर लो, फिर बताएं इसके बारे में और अच्छे से। हम 8 के बारे में लग रहा भूल गए आप लोग, इनका नेम लिख लेना है आपको। इसका नेम है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, और इसका नेम है सोडियम एसीटेट। सोडियम और ये किसका फॉर्मूला है आपका, एथिल अल्कोहल। तो ये एस्टर का जल अपघटन है आपका, हो जाएगा कि नहीं। 8 वाला भूल गए, बताया था हमने, RCOO याद रखना है, फॉर्मेट, एसीटेट, ब्यूटियोनेट, जो भी बनाना होता है उसके लिए मैंने बताया था कि अगर कोई भी 8 वाला फंक्शन आपका आ जाए, एक बार दोबारा बता दे रहे हैं, 8 के लिए मैंने क्या कहा था कि आप RCOO याद रखो, और जो भी बनाना हो उसके पहले का एल्किल। इन केस जैसे हमको मान लो बनाना है प्रोपियोनेट, क्या बनाना है, प्रोपियोनेट। एक बार फिर से देख लो, मैंने कहा 8 वाला केवल कार्बोक्सिलिक में ही मिलेगा, बार बार मिलेगा आपको। तो प्रोपियोनेट के लिए मैंने क्या कहा था, जो भी 8 बनाना हो उसके पहले का एल्किल, तो पहले आप लोग यहाँ पर COO लिख लीजिए, ऐसे आराम से लिख लेंगे कि नहीं। और जिसको बनाना है उसके पहले का एल्किल, तो प्रोपिल के पहले क्या था आपका, एथिल, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, C2H, ये हो जाएगा हमारा प्रोपियोनेट। ब्यूटियोनेट बनाना है अगर आपको, बार बार हमको याद दिलाना पड़ता है आप लोगों को, ब्यूटियोनेट बनाना है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फिर से हम लोग यहाँ लिख देंगे COO, और ब्यूटिल के पहले क्या आता है, प्रोपिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहाँ से आएगा, आओ करो आके, हैं ये तो पुराना वाला आ गया, चला ही गया पूरा। बुलाओ उनको, बुलाओ, आओ। चलो ठीक है, अच्छा तो क्या आ जाएगा, ब्यूटियोनेट। अब ब्यूटियोनेट मैंने क्या कहा, जैसे यहाँ पे COO लगाया, इसके पहले के एल्किल क्या होता है, प्रोपिल, C3, अब याद होगा कि नहीं। अच्छा फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मेट सबसे पहला वाला है, फॉर्मेट और एसीटेट ये स्टार्टिंग के नंबर 1 नंबर 2 हैं। फॉर्मेट तो पहला ही हमारा होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, COO, और यहाँ पर क्या लगाते हैं, H। एसीटेट में क्या हो जाएगा, मेथिल पहले आ जाएगा, यानी CH3
अब तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बार बार याद दिलाएं हम आपको। इसको नोट कर लिया कि नहीं नोट कर लिया है? तो एक बार फिर समझ लो इसको ध्यान से। क्या बताया मैंने? RCOO आपका एस्टर है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से HON इसलिए लिख लिया, यहाँ से आपका R-OH आराम से अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा सोडियम एसीटेट प्लस एथिल अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों और उनके व्युत्पन्नों का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का फॉर्मूला देखो, LiAlH4, ऐसे लिखना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन। फिर से बोलें क्या? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों और उनके व्युत्पन्नों का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन। तो एक बात याद रखना है, ये जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं आपकी, ये आपकी डायरेक्ट रिएक्शन है, इसमें केवल आपको पीछे पता नहीं कहाँ लगी है। अभी जो हमने हेडिंग बोली है, थोड़ा कंसंट्रेट करो आप लोग भाई। अभी हमने जो हेडिंग बोली है ये आपकी डायरेक्ट रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको उत्प्रेरक में ध्यान रखना है और डायरेक्ट हम लोग किसी ग्रुप से दूसरे ग्रुप में पहुंच जाएंगे। यानी मैंने क्या कहा है, एक बार इसको थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिख लो। लिखेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक प्रबल अपचायक है यह ईथर विलयन में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्लों एस्टर अम्ल क्लोराइड और अम्ल एनहाइड्राइडों को अम्ल क्लोराइड और अम्ल एनहाइड्राइडों को एनहाइड्राइडों और अम्ल एनहाइड्राइडों को अम्ल एनहाइड्राइडों को प्राथमिक अल्कोहल में अपचयित करता है, अल्कोहल में अपचयित करता है। अब देखो ध्यान से, रिएक्शन में कुछ भी नहीं करना है, केवल हमको फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। आप ध्यान से देखो यहाँ पर, देखिए ध्यान से, एक मिनट। कौन कौन से हमने ग्रुप बताए हैं? पहला है हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है फॉर्मूला इसका? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? RCOOH। अच्छा, मोनोकार्बोक्सिलिक क्यों है, याद है आपको? कार्बोक्सिलिक यहाँ पे एक ही तो है, जैसे वहाँ पे हाइड्रोक्साइड में मैंने बताया था, वैसे यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर डायरेक्टली चेंज किस में हो रहा है? ये प्राथमिक अल्कोहल में। और प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है हमारा? RCH2। बस हो गई रिएक्शन हमारी, और कुछ नहीं करना इसमें। डायरेक्ट मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से हमने क्या बना लिया? अल्कोहल, यानी प्राथमिक अल्कोहल। बस यहाँ पर एक चीज लिखनी पड़ेगी आपको, क्या?
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये याद रखना है, अगर ये याद नहीं रखा तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला मैंने क्या कहा था, मोनोकार्बोक्सिलिक, फिर क्या बोला उसके बाद, यहां पर लिख देना ईथर में, ईथर भी लिखना है। सेकंड क्या बोला है हमने, पहला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर क्या है एस्टर, एस्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, RCOO R', यहां पर भी सेम वही रहेगा, LiAlH4, यहां भी ईथर में वैसे ही रहेगा, और चेंज किस में होगा ये, RCH2OH, बना लेंगे ना आप लोग इसको। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है हमारा, अम्ल हैलाइड, किसी को जानकारी अम्ल हैलाइड के बारे में है, बताओ भाई, अम्ल हैलाइड किसको बोलते हैं, अम्ल क्लोराइड बोला है ना मैंने, अम्ल क्लोराइड क्या होता है, RCOCl, याद आया, जिसको हम लोग अम्ल क्लोराइड बोलते हैं। और ये भी डायरेक्टली हमारा किस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा ये, RCH2OH। और एक लास्ट मैंने ग्रुप बोला, अब इसको याद रखिए आप लोग, एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या बोला हमने, एनहाइड्राइड बोला ना, अम्ल एनहाइड्राइड, तो अम्ल एनहाइड्राइड का होता है RCO का होल ट्वाइस O, ये नया ग्रुप है, इसको आप याद रखिए, इसको हम लोग एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, तो RCO का होल ट्वाइस, अब यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं 2 लगा हुआ है, तो बैलेंसिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपका RCH2OH, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और इसमें भी आपका वही आ जाएगा लिथियम एल्युमिनियम। अब पहले आप अच्छे से नोट कर लो, भी हम अच्छे से समझा दें इसको पूरा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। पहले पूरा अच्छे से नोट कर लो इसको, पहले अच्छे से नोट कर लो इसको। इनके नेम लिख दे रहे हैं हम अच्छे से। आप एक बार नोट कर लो, भी अच्छे समझा दे इसको पूरा। ये सारे आपके अल्कोहल हैं, प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक क्यों भैया, सिंगल आर तो है, बताया था ना हमने आप लोगों को, जहाँ पर सिंगल आर होता है वो सारे प्राथमिक अल्कोहल। मतलब डायरेक्ट अगर कोई भी रिएक्शन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक अम्ल से कोई आ जाए तब भी आप बना लोगे एल्कोहल, एस्टर आ जाए तब भी आप बना लोगे एल्कोहल। अब जिसका पूछा जाए बस यहाँ पे आपको एल्किल की जगह में लिखना है, बना लोगे तुरंत फार्मूला। ये मेन फार्मूले हैं, समझ लो, इनसे हम जाने कितने फार्मूले जनरेट कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा आप पहले लिख लो, भी इसको समझा दे अच्छे से। सबका नोट हो गया है, नोट जल्दी से करो फटाफट।
अच्छा, और किसी अन्य को चेंज ना कर देना, जो ग्रुप में मैंने लिखा है उन्हीं को लिखना है केवल आपको, ठीक है ना। अब इस एल्किल की जगह आप अगर आप लोग क्या कर दो, CH3 लिख दो, तो वहां पर एथिल एल्कोहल नहीं बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ CH3 कर दोगे तो क्या, यहाँ C2H5 कर दो, एथिल एसीटेट बन जाएगा, वो भी आपके अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो पहले बड़ी बात सुना ध्यान से। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई ग्रुप से आपको कुछ बनाने के लिए आ जाए तो सबसे पहले आपको अपचयन में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, हमने क्या कहा, फंक्शनल ग्रुप हमें मालूम होना चाहिए, समूह। जैसे मैंने कहा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, आपके दिमाग में होना चाहिए RCOOH, ये सारे ग्रुप के नेम है, फंक्शनल ग्रुप। एस्टर अगर हमने कहा तो आप क्या कहोगे, RCOO R-। अगर हमने कहा आपसे अम्ल क्लोराइड तो आप कहोगे RCOCl। अगर हम कहें आपसे अम्ल हेलाइड तो आप कहोगे RCOX। और अगर हम आपसे कहेंगे अम्ल एनहाइड्राइड तो आप क्या कहोगे, RCO का होल ट्वाइस O। वैसे ही हम लोग पढ़ते हैं एल्डिहाइड, आप क्या लिखते हो, RCHO, वैसे ये भी हैं, नहीं लिखते क्या? हम आपसे कहें कीटोन, आप क्या लिखोगे, RCO R-। हम आपसे कहेंगे ईथर, आप क्या लिखोगे, RO R-। हम आपसे कहेंगे अम्ल एनहाइड्राइड तो क्या लिखोगे, RCO होल ट्वाइस O। अब बात समझ में आ गई? तो डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से हम लोग क्या करेंगे, इस उत्प्रेरक की सहायता से हम लोग एल्कोहल बना लेंगे, यानी प्राथमिक एल्कोहल। ये चार आपको याद रखने, कौन कौन से मैंने कहा, मोनोकार्बोक्सिलिक, एस्टर, अम्ल क्लोराइड और अम्ल एनहाइड्राइड। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, इसको हटा दे पहले, नोट हो गया सबका? ये एक हेडिंग डालेंगे फिर से, एल्डिहाइड कीटोन और एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर के जल अपघटन द्वारा, एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर के जल अपघटन द्वारा लिखेंगे एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर सोडियम और एथिल अल्कोहल द्वारा, सोडियम और एथिल अल्कोहल द्वारा अल्कोहलों में अपचयित होते हैं, अल्कोहलों में अपचयित होते हैं। अल्कोहलों में अपचयित होते हैं। यह अभिक्रिया बुओ ब्लांक अपचयन, ऐसे लिखना है, यह अभिक्रिया बुओ ब्लांक अपचयन, बुओ ब्लांक अपचयन, ऐसे लिखिए, बुओ ब्लांक अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। पर अगर आप चेंज करेंगे, एल्डिहाइडों का अपचयन प्राथमिक एल्कोहलों में, एल्डिहाइडों का अपचयन प्राथमिक एल्कोहलों में और कीटोनों का अपचयन
द्वितीयक एल्कोहलों में होता है। एल्डिहाइडों का अपचयन प्राथमिक एल्कोहलों में और कीटोनों का अपचयन द्वितीयक एल्कोहल में होता है तथा एस्टर प्राथमिक एल्कोहल में अपचयित होता है। इसके पहले रिएक्शन करवा चुके हैं हम आपको एस्टर की। एस्टर प्राथमिक एल्कोहलों में अपचयित होता है। तो याद रखना है कौन किस में अपचयित होता है। एल्डिहाइड मैंने किस में बताया है? प्राथमिक में। कीटोन किस में बताया है? द्वितीयक में। और एस्टर आपका बना सकते हैं आप लोग, कुछ नहीं करना, वैसी रिएक्शन आपकी सेम टू सेम है। आप देखिए ध्यान से, केवल करना क्या है आपको, एल्डिहाइड क्या बोलते हैं हम लोग? RCHO क्या बोलते हैं? प्लस यहां पर अभी हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, यहां एरो लगाया। थोड़ा अच्छे समझोगे समझ में आएगी रिएक्शन, बस थोड़ा ध्यान देना है। हमें ग्रुप का नेम मालूम होना चाहिए, हम किसकी बात करने जा रहे हैं। एल्डिहाइड अगर मालूम ही नहीं एल्डिहाइड होता क्या है तो हमें बनाने में प्रॉब्लम हो। हमने पहले ही कहा था सारे ग्रुप का नॉलेज आपको होना चाहिए। एल्डिहाइड आ जाए, कीटोन आ जाए तो आप उसको लिख लो। अब मैंने बताया जैसे एल्डिहाइड हमारा प्राथमिक में चेंज होता है, तो भैया प्राथमिक का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। क्या होता है? RCH2। जिसको इतना नॉलेज है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मैंने क्या कहा, सोडियम और एथिल एल्कोहल, तो यहाँ सोडियम लिख दिया ऑब्लिक C2H5OH। अब जरा ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ R एक ही है लेकिन H कितने यहाँ पर हैं? यहाँ पर H कितने हैं? कितने H की कमी हो रही है? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर H कितना कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा पूरा अच्छे से। यानी हमारा एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा? प्राथमिक एल्कोहल। क्या बन जाएगा एल्डिहाइड से? ये हमारा हो जाएगा एल्डिहाइड। और डायरेक्टली हम लोग एल्डिहाइड से क्या बनाएंगे? प्राथमिक एल्कोहल। अब अगर इसकी जगह में कोई रिएक्शन लिखनी है तो अभी लिख देंगे, उसके बाद हम, तो एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल बन जाएगा। अब इस अगर R की जगह हम लोग लिख लें, क्या इस R की जगह हम लोग लिख दें CH3CHO। किसका फॉर्मूला है ये? एसिटेल्डिहाइड। IUPAC नेम तुरंत बताओ, IUPAC नेम इसका क्या होगा? एथेनल प्लस 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी लिखनी है, सोडियम ऑब्लिक C2H5OH, और यह बन जाएगा CH3CH2OH। पहली रिएक्शन हमारी कंप्लीट। बस उत्प्रेरक ध्यान रखना है, हमने यहाँ पर एरो के ऊपर जो लिया है। सेकंड मैंने क्या कहा, कीटोन। कीटोन क्या होता है आपका बताओ भाई? कीटोन किसको बोलते हैं? R2CO भी तो कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। अब R2CO मैंने यहाँ लिखा, फिर यहाँ पर एरो लगाया। अब यहाँ पर फिर से हमने लिखा सोडियम ऑब्लिक C2H5। ये किस में चेंज होता है हमारा? द्वितीयक एल्कोहल में। द्वितीयक क्या होता है? R2CHOH। बस इतना अगर काम कर लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। R2CH। तीसरा मैंने क्या कहा है आपसे? एस्टर। तीसरा हमारा कौन सा है? तो एस्टर क्या बताया मैंने अभी? RCOO R-। अच्छा एक बात और समझना है, यहाँ पर R2CO तो लिखा है बट बैलेंसिंग तो करो इसकी। कितने एच की आवश्यकता है? यहाँ पर भी है 2, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे? 2 हाइड्रोजन आपके आ जाएंगे। अब इसमें अगर आते हैं RCOO R- एस्टर है। अब यहाँ बताइए अच्छा क्या होगा? यहाँ पर भी आपका आ जाएगा Na ऑब्लिक C2H5
पहले इनको दोनों को नोट कर लो, फिर बताओ इसका क्या बनेगा। बना कर दिखाओ इसको, हैं? अरे यार ये, अच्छा ये बड़ा बवाल है। अब इसमें अगर एस्टर हमने ले लिया तो क्या बनेगा बताओ भाई? RCH2 और भी कुछ बनेगा, RCH2OH बनेगा और यहां पर R-OH भी बनेगा। अब R- मतलब समझो ध्यान से, यहां पे 2 R हमारे हैं ना। अब लेकिन H कितने आएंगे कोई बता सकता है? हाइड्रोजन कितने आएंगे यहां पर? आप गिन लो ना, यहां पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? ऑलरेडी 2, 3 और 1, तो यहां पे आपके 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे। हो जाएगा नहीं हो जाएगा रिएक्शन? बस थोड़ा ध्यान देना, ग्रुप का ध्यान देना है आपको। अब ऐसा करो, इनके सीरियल से रिएक्शनें बना लो आप एक बार, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ कर लें इसको। अब इनमें आप क्या करो, एल्किल लगा लो सब में अच्छे से। जैसे मैंने एक बना दी है, नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसकी अगर लिखनी सेकंड वाली तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? CH3 होल ट्वाइस CO हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, सेम टू सेम यही लिखना है आपको यहाँ पर भी। और ये हो जाएगा CH3 होल ट्वाइस CHOH। जो यहाँ पर लोगे वही यहाँ पर भी लेना, ये याद रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट अगर लिखे हम लोग यहीं पे RCOO वाली, तो यहाँ लिख दिया हमने CH3 COO C2H5 प्लस 4H। अब देखो ध्यान देना है, क्या R की जगह हमने क्या लिया है? CH3, तो CH3 CH2 OH, और R- की जगह में क्या लिया है हमने? तो ये हो जाएगा प्लस का C2H5 OH। इतना पूरा अच्छे से बना लीजिए। इनके सबके नेमिंग भी करनी है आपको, नेमिंग भी कर लीजिए। ये किसका फॉर्मूला है कोई बता सकता है? CH3 होल ट्वाइस CO, CH3 CO एसीटोन नहीं है ये, है कि नहीं? CH3 CO CH3 एसीटोन तो है। CH3 का होल ट्वाइस CO है, इसको आप ऐसे लिखो या फिर इसको आप ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। ये किसका फार्मूला है? CH3 का होल ट्वाइस CHOH आइसोप्रोपिल एल्कोहल। मैंने कहा था ना CH3 का होल ट्वाइस CH अगर आ जाता तो नाम क्या हो जाता है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। बाकी सब क्लियर ही है। ये किसका फॉर्मूला है? एथिल एथिल एसीटेट। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका? अब यहाँ दो, इधर तो ऑलरेडी दोनों में एथिल एल्कोहल बनेगा आपका, क्योंकि यहाँ भी CH3 हमने लिया, यहाँ C2H5 लिया है। बना लो पूरा, एथिल एल्कोहल ही है वो।
और यहाँ पे अगर चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो भाई, कोई दोनों एथिल अल्कोहल बन रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक काम करो, आप इसकी जगह चेंज कर दो। क्या कर दो? यहाँ पे CH3 कर दो। तो अब ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा मालूम है आपको? अब ये बन जाएगा मेथिल एसीटेट का। किसका बनेगा? मेथिल। और यहाँ पे कुछ अलग बन जाएगा आपका, यहाँ पे अब आ जाएगा आपका क्या, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3OH। जो यहाँ पर लोगे वही बनेगा यहाँ पर। बन गया। फिर से एक बार समझ लो, पहला हमारा एल्डिहाइड है, इसका हमने अब चेंज करवाया तो प्राथमिक एल्कोहल में चेंज हुआ है। जितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है उसके हिसाब से आप यहाँ पे हाइड्रोजन एडजस्ट कर लो। सेकेंड मैंने क्या कहा, ये किसका है भाई? ये किसका है फॉर्मूला? ये आपका किसका है? कीटोन का है। इसमें भी हमने क्या बनाया है? ये हमारा द्वितीयक एल्कोहल। कौन सा है ये? द्वितीयक एल्कोहल। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या लिया यहाँ पर? ये किसका फॉर्मूला है? एस्टर का है। और यहाँ पर क्या है आपका? एल्कोहल बनाया ना यहाँ पर, तो एस्टर वाला हमने यहाँ बना दिया है। RCH3COO प्लस यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लिए हैं। आप चेक कर लो हाइड्रोजन कम तो नहीं हो रहे हैं, सही है हाइड्रोजन, टोटल बैलेंस है पूरा। तो CH3CH2OH प्लस मेथिल एल्कोहल, ये किसका फॉर्मूला है? एथिल एल्कोहल। और ये किसका है? बस इतना ही रखना है। अभी किसी कोई दिक्कत तो पूछ सकता है इसमें। तो हमने कितनी रिएक्शनें बताई हैं आपको? जो रिएक्शन टोटल बताई हैं स्टार्टिंग से, कितने ग्रुप बताए देखो जरा ध्यान से। 4 ग्रुप उसमें हो गए। और इसमें सब में हमने क्या बनाया है? प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल। बस इतना ही रखना है। ऑफ कर दो इसको। बंद कैसे होगा ये? बुलाओ। हैं?